मंगलौर उपचुनाव में भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी। दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे पर खेला दांव। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के बाद बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा ने दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान पर ही दांव खेला है और आज बसपा के प्रदेश कार्यालय में उबैदुर रहमान के नाम की औपचारिक घोषणा की गई। टिकट फाइनल होने के बाद उबैदुर रहमान ने अपनी जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस और भाजपा से कोई चुनौती नहीं है। अपने पिता के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के दम पर वह मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। इस दौरान बसपा से प्रत्याशी और दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान ने कहा कि जिस तरह से उनके पिता ने कार्य किया है, इस तरह से वह भी मंगलौर की जनता की सेवा करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने अपने चुनावी मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि वह मंगलौर को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। जो भी इलाके मुख्य धारा से जुड़ने से रह गए हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ सड़कें, शिक्षा, एक अच्छी सोसाइटी देने का कार्य भी मंगलौर में किया जाएगा, जो कि उनके पिता का भी सपना था। वहीं जब उनसे इस चुनाव में चुनौती किस पार्टी से मानते हैं पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा कार्य ही हमारी जीत है और हमें पहले से ही मंगलौर की जनता का प्यार मिलता रहा है और हमें अपने काम पर विश्वास है। इस काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर से हमें ही चुनेगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल सिंह ने कहा कि इस बार बसपा अपनी पूरी प्रदेश की टीम मंगलौर उपचुनाव में लगाएगी, जो कि लोगों के बीच में जाने का कार्य करेंगे और एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने इस चुनाव को जीतकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती को दी थी और उन्हें इस बार फिर विश्वास दिलाया है कि इस सीट को दोबारा से जीतकर उन्हीं को दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ इतना कीमती वक्त निकाल करके आए। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं अपनी आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें एक बार पुनः हमारे परिवार पे अपनी जो है आस्था जताई और हमें अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हम सारी ज़िंदगी इसके एहसानमंद रहेंगे और हम पूरी मेहनत करके इस विधानसभा सीट को बहन जी की झोली में और बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो पिछली बार भी जब चुनाव का परिणाम आए थे उसमें अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, तो इस अंतर को, क्योंकि जब अंतर कुछ भी हो सकता है, उसको कितनी बड़ी चुनौती माने, उसको बढ़ाने का कैसे करेंगे? देखिए, बढ़ाने का तो इस तरह से होता है कि जब आप फील्ड में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपने एक कहावत सुनी होगी, अकेले ही चला था जाने पे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला और कारवा जुड़ता गया। तो ऐसी बात नहीं है। हम पिताजी के साथ भी और पिताजी जब नहीं रहे उनके बाद भी हमेशा से लोगों के बीच में हैं, लोग हमारे साथ हमेशा से खड़े हैं। तो हम इस सीट को जो 2022 में हमें मैंडेट मिला था, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2024 के 10 तारीख के चुनाव में पहले से भी ज़्यादा मैंडेट लेकर के इस सीट को हम बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। किसको चुनौती मान रहे हैं? देखिए, चुनौती मैं किसी से नहीं अपनी रखता, मैं अपनी तैयारी पर विश्वास रखता हूं। जो टक्कर है वो दूसरे तीसरे नंबर की है, हम पहले नंबर पे हैं और पहले ही नंबर पर रहेंगे इंशाल्लाह। भाजपा से करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, पैसे के वाले आदमी है, इधर से काजी भी चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, अगर पैसे वाले आदमी चुनाव जीता करते तो बिजनेसमैन जो है नेता बना करते। ऐसी बात नहीं है। जो धरातल पे जो पब्लिक के साथ खड़ा रहता है, उनके शाना बशाना हर सुख दुख में खड़ा रहता है, वोट और सपोर्ट उसको मिलता है। और ये हमारा परिवार जो है, हमें परिवार में यही सीख मिली है कि आप हर गरीब वर्ग के साथ, हर जो है जो परेशान है, जो किसी भी वजह से किसी दिक्कत में है, आप उसके साथ खड़े रहिए। सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी वेलफेयर करने का काम करिए। हम वही करते हैं, उसी में ही अपनी तैयारी में विश्वास रखते हैं। इंशाल्लाह जीत पक्की है।
मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? देखिए, मुद्दे तो सबसे पहले यही हैं कि जो वहाँ का हमारा जो गरीब वर्ग है और जो हमारी मंगलौर विधानसभा उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करके मुख्य धारा से जोड़ सकें, यही हमें हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होगी। वो चाहे रोड कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो या हेल्थ में हो, हर डिपार्टमेंट में, यूपीसीएल में हो, विद्युत वितरण में हो, लोग परेशान हैं, वहाँ बिजली की भी समस्या रहती है। तो हर समस्या के साथ हम जो है अपनी पब्लिक के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख में हर तरीके से साथ खड़े हैं। सारी ज़िंदगी जब तक इस जान में जहान है तो खड़े रहेंगे। देखिए, अभी आपके सामने प्रत्याशी मेरे पास खड़ा है, माननीय प्रभारी जी सुरेश आर्य जी मेरे बड़े भाई मेरे पास खड़े हैं। हम कल लोग माननीय बहन जी के आवास पर, उनके दिशा निर्देश पर वहाँ पहुँचे और माननीय बहन जी ने मोंटी भाई को अपना आशीर्वाद दिया। और बहुजन समाज पार्टी की मंगलौर सीट है, मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ चुनाव जीत का परचम लहराएगी, क्योंकि मरहूम सरबत करीम अंसारी जी जो मेरे बड़े भाई वहाँ के विधायक थे, उनका क्षेत्र के सभी समाज के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था और उनको सभी समाज के लोग अच्छा मानते थे और अच्छे तालमेल के साथ वो वहाँ चुनाव जीतते थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शरीफ आदमी थे और ऐसे उनका बेटा आगे संगठन में मेरा जिला उपाध्यक्ष भी रहा है और संगठन में और बहुत अच्छा वर्कर है, इसलिए माननीय बहन जी ने